अक्सर हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि जो भी चीज़ शुगर लेवल्स को बढ़ाती है वो खराब है, जो भी चीज़ शुगर लेवल्स को कम करती है वो अच्छी है। यानी कि एक तरह से हम ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में खासकर ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर फोकस करते हैं कि जो चीज़ों को खाने से शुगर लेवल बढ़ जाता है वो चीज़ें बुरी है, वो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए। जो चीज़ों का शुगर लेवल पर फर्क नहीं पड़ता है वो चीज़ें हेल्दी है, वो आप जितना भी चाहे खा सकते हैं। पर अक्सर ये क्राइटेरिया काफ़ी हद तक गलत होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी खाने के बाद शुगर का जो बढ़ने का कारण है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कम है तो वो कम नुकसानदायक है, कोई फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसका ऑपोजिट हो सकती है। तो इसीलिए सिर्फ शुगर लेवल्स को वो कितना बढ़ाती है और सडन उससे शुगर कितना फ्लक्चुएट होता है, सिर्फ उसी पर फोकस नहीं करना चाहिए। उसकी न्यूट्रिफिक वैल्यू, उसकी कैलोरिफिक वैल्यू, उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी, उसकी ओवरऑल क्या क्या चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड है, वो सारी चीज़ों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, तभी हम एक हेल्दी फूड अपने लिए चूज़ कर पाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना फेलेशियस क्यों है और इतना इसमें गलतियाँ क्यों होती है यदि हम अपना खाना सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेसिस पे चूज़ करें। तो टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, पूरा देखें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बेसिकली मतलब ये है कि खाना खाने के बाद शुगर वैल्यूज कितना बढ़ती है उसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया जाता है। ये माना जाता है कि अगर हम ग्लूकोज किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 मानते हैं कि स्टैंडर्ड उससे जितना शुगर वैल्यूज बढ़ेगा, ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज जितना बढ़ेगा उसके कंपैरिजन में दूसरे खाद्य पदार्थों से कितना बढ़ेगा। यानी कि इसमें हम ये चीज़ों को जिससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है या जिनको खाने से आपका शुगर वैल्यूज, ग्लूकोज वैल्यूज उतना नहीं बढ़ते हैं उनको हम हेल्दी मानते हैं, क्योंकि उसको खाने के बाद शुगर का स्पाइक नहीं हो रहा है, मतलब वो डायबिटीज़ को कंट्रोल को नहीं बिगाड़ेंगी। जो चीज़ें ज़्यादा बिगाड़ती हैं, जो शुगर लेवल को ज़्यादा स्पाइक करती है, ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा बढ़ाती हैं, उनको हम बुरा मानते हैं, उनको हम अवॉइड करने को बोलते हैं। ये चीज़ें डायबिटिक पेशेंट में कुछ हद तक तो उपयोगी है, और डायबिटिक पेशेंट्स और खासकर बाकी सब पेशेंट जिनका वजन ज़्यादा है उनके लिए भी ये सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ हद तक उपयोगी है, लेकिन हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। जिनका वजन भी ज़्यादा है उनको भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स को भी ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से लो होते हैं, या आपकी बॉडी में ओवरऑल भूख को भी ज़्यादा नहीं बढ़ाते, वजन को कम करने में मदद करते हैं और डायबिटीज़ मैनेजमेंट में मदद करते हैं। हालांकि ये बॉडी को न्यूट्रिशन उतना नहीं देते, यानी कि जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, दालें हैं, अंकुरित चीज़ें, इसमें जो फाइबर वाला पोर्शन है ये न्यूट्रिशन उतना नहीं देता है। ये बॉडी में खाली डाइजेशन के काम आएगा, पेट के बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देगा, आपकी बॉडी को उतना कैलोरीज या आपकी बॉडी को इतना विटामिन मिनरल ये नहीं देगा। हाँ, इन फलों में या सब्जियों में दूसरे तत्व होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ फाइबर की बात कर रहे हो तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन न्यूट्रिफिक वैल्यू उसकी बहुत कम है, न्यूट्रिएंट के हिसाब से वो खराब है। इसी तरह से हमको न्यूट्रिएंट डेंसिटी पर भी फोकस करना चाहिए कि कौन सी चीज़ों में कितना विटामिन और मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन है। कई फल सब्जियां ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा शुगर देती है लेकिन विटामिन मिनरल्स भी अच्छे देते हैं, कई ऐसे हैं जो सिर्फ शुगर देते हैं, विटामिन मिनरल बहुत कम देते हैं। तो हमको ये फोकस करना है कि कम कैलोरी में कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स दे रही है, वो ज़्यादा हेल्दी है, भले उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना भी हो। कई बार बहुत सारे फूड्स वगैरह में फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज जब भी हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो ग्लूकोज लेवल्स को उतना नहीं बढ़ाता, क्योंकि जब हम ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो खाली ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करता है। हालांकि पेट में जाने के बाद, लिवर में जाने के बाद भी फ्रक्टोज उतना ही नुकसान करता है जितना ग्लूकोज करता है, फ्रक्टोज ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि फ्रक्टोज जो है हमारे पेट में लगभग वैसे ही मेटाबोलाइज होता है जैसे अल्कोहल होता है। तो फैटी लिवर करने में फ्रक्टोज का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ग्लूकोज से भी ज़्यादा। और इनफैक्ट ग्लूकोज फिर भी हमारे ब्रेन के जो भूख शांत करने वाले सेंटर है, जिसे सैटिस्फैक्टरी सेंटर बोलते हैं, उसको थोड़ा बहुत एक्टिवेट करता है, फ्रक्टोज बिल्कुल नहीं करता है। इसलिए भूख शांत करने वाला पाथवे जो है वो फ्रक्टोज में एक्टिवेट नहीं होता है, इसलिए फ्रक्टोज और ज़्यादा बुरा है। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो वो आप मानेंगे कि वो शुगर से काफ़ी बेटर है। इस मामले में हम बोलेंगे कि ग्लूकोज के कंपैरिजन में शहद ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें फ्रक्टोज ज़्यादा है, ग्लूकोज के मामले में फ्रूट ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि उसमें फ्रक्टोज है। अब फ्रक्टोज पेट में जाके लगभग वैसा ही काम करेगा, लेकिन हाँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स के टर्म्स में वो ज़्यादा बेटर साबित होगा। इसी तरह से यदि हम डायरेक्ट फ्रक्टोज भी खाते हैं तो भी हमारा चॉइस ये होता है कि वो मीठे होते हैं, ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाते, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका कम आएगा, लेकिन नुकसान वो ज़्यादा करेंगे। शहद के साथ भी ये, शहद में भी फ्रक्टोज ज़्यादा होता है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो आएगा, लेकिन बॉडी में जाके वो ज़्यादा नुकसान करेगा क्योंकि फ्रक्टोज बॉडी में और ज़्यादा नुकसान करता है।
चीनी के साथ भी यही है। चीनी के साथ ये है कि उसमें आधा ग्लूकोज आधा फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज में आधा ग्लूकोज आधा फ्रक्टोज होता है। तो सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लूकोज से कम होगा, लेकिन नुकसान उसका बराबर ही होगा, क्योंकि 50% उसमें ग्लूकोज है, 50% फ्रक्टोज है। पेट में जाके लोग दोनों लगभग बराबर काम करेंगे और दोनों ही बराबर नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस मामले में चीनी जो है वो ग्लूकोज पाउडर से वैसे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होगी, लेकिन नुकसान वो लगभग बराबर या इनफैक्ट ज़्यादा ही पहुंचाएगी। तो ये सब मामलों में ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसमें फाइबर कंटेंट कितना है, किसमें विटामिन मिनरल कितना है और किस चीज़ को हम कितना खा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो भी वजन बढ़ाएगा, क्योंकि भले शुगर सडनली नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके तो बढ़ेगा। और यदि हम एक फल खाने के बदले 10 फल खा लेते हैं तो भी वो उतना ही ज़्यादा नुकसान करेगा जितना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला एक फल खाएंगे। तो पोर्शन कंट्रोल पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। हम सिर्फ यही नहीं सोच सकते कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट है, ये हेल्दी फ्रूट है तो हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे। बहुत ज़्यादा खाने में कोई भी फल सब्जी जो अगर बॉडी में जाती है तो वो आपका शुगर वैल्यूज को बढ़ाती है और आपका वजन बढ़ेगा ही। सीमित मात्रा में खाएंगे या 2 फलों को बराबर मात्रा में खाएंगे तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड ज़्यादा नुकसान करेगा, लो वाला शायद कम करेगा। लेकिन अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, इनफैक्ट नुकसान बढ़ जाता है। इसके अलावा ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन सी फल और सब्जियां कितनी पकी हुई हैं, उसको किस तरह से कुक किया गया है, किस तरह से पकाया गया है, कौन से कॉम्बिनेशन में हम इसको खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अफेक्ट करती है। ओवरऑल वो कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक ही चीज़ को अलग अलग तरह से पका के, एक ही चीज़ को अलग अलग तरह से उनको मेटाबोलाइज करवा के हम बॉडी का ओवरऑल जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको चेंज कर सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन में अगर हम सेम चीज़ को देते हैं, मान लीजिए चावल हम खूब ज़्यादा खाते हैं, दाल थोड़ी खाते हैं तो शुगर बहुत बढ़ेगा, पर अगर चावल हम थोड़ा खाते हैं, दाल बहुत ज़्यादा खाते हैं तो शुगर उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशंस भी कई बार आपके शुगर वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं, जिससे कई बार उसका हेल्थ पर जो इफेक्ट है पॉजिटिव या नेगेटिव वो भी कई बार इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर फोकस नहीं करना है, ओवरऑल आपकी जो डाइट है उसको हेल्दी बनाना है, जिसमें विटामिन मिनरल्स फाइबर्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स सब कुछ हो, वैसा हेल्दी और बैलेंस डाइट बनाना है, वही सबसे ज़्यादा हेल्दी है। यदि हम सिर्फ और सिर्फ शुगर पर फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर फोकस करेंगे तो काफ़ी चांसेस है कि हमारा चॉइस ऑफ फूड काफ़ी हद तक अनहेल्दी होगा और वो खाना हमें फ़ायदा करने के बदले नुकसान करेगा। इनफैक्ट डायबिटीज़ के कंट्रोल को भी बिगाड़ेगा, वजन भी हमारा बढ़ाएगा। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर अकेले फोकस करना सही नहीं है। आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर फोकस करने की ज़रूरत है जब कभी भी अपना फूड सिलेक्शन करते हैं, ताकि आपका ओवरऑल हेल्थ कंट्रोल नहीं बिगड़े। सिर्फ ये देख लेना कि किस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, किसका कम है, और डायबिटीज़ वालों को लो वाला खाना हाई वाला नहीं खाना है, ये सोचना खाली एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। हमको बाकी सारे एस्पेक्ट्स पर भी फोकस करना ज़रूरी है और कितनी क्वांटिटी में वो खा रहे हैं उस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।